इस कोर्स में आज हम समझने वाले हैं कि अपने लिस्टिंग को एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को, जो आपका लिस्टिंग हो चुका है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। अब इसमें हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके होगा कि लिस्टिंग का कंटेंट कैसे चेंज करना है, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, या आपका केयर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया, या डिस्प्ले नेम हो गया। और आपका जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा पीएमआर इशू। पीएमआर अगर आपकी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, उस पीएमआर इशू को कैसे सॉल्व करना है, वो चाहे इमेज रिजेक्शन से रिलेटेड हो, साइज रिजेक्शन से रिलेटेड हो, या किसी भी कारण आपका पीएमआर होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है इजी तरीका में, वो मैं बताने वाला हूं। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा इमेज को कैसे चेंज करना है। अगर आपका इमेज अच्छे नहीं है और कस्टमर उस पर क्लिक नहीं कर रहा है, या इमेज के कारण आपका पीएमआर आ गया है, तो उसको इमेज को कैसे चेंज करना है, इमेज को कैसे अपडेट करना है, वो हम बताने वाले हैं। तो इस कोर्स में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो नोट पेन लेके बैठ जाना और आप इस कोर्स को कंटिन्यू जरूर करना, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू तक देखोगे तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, उसमें सिर्फ आपको टाइटल चेंज होगा, टाइप्स चेंज होगा, डिस्प्ले नेम चेंज होगा, एंड आपका डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, और साइजेस भी चेंज हो जाएगा। तो उस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको इसका लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर नहीं मिल रहा है कहीं भी टेम्पलेट, तो आपको सिंपल सा आप टिकट पे क्लिक करके उस टेम्पलेट के लिए टिकट भी रेज कर सकते हो कि मुझे अपने कंटेंट को चेंज करना है। तो आप यहाँ पे टिकट रेज करोगे तो वो मिंत्रा की तरफ से आपको उस टेम्पलेट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आप उन्हें प्रोवाइड कर दोगे, तो वहां पे आपका सारे लिस्टिंग पे ऑप्टिमाइजेशन कर दिया जाएगा। कोई कोई इसको हाइजीन भी बोलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं ऑप्टिमाइजेशन भी बोलता हूँ, अभी कभी बोलता हूँ, कभी हाइजीन भी बोलता हूँ। तो लोगों का दोनों दोनों डिफरेंट साइड है। तो मैं इस वीडियो में ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड का यूज करूंगा, जिससे हर किसी के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं उस टेम्पलेट पे। उस टेम्पलेट पे कैसे काम करना है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट है, जब भी आप अपने टिकट को रेज करोगे एंड उस जब भी टेम्पलेट आपको मिलेगा, या मैं इसका फाइल आपको अटैच कर देता हूं, आप यहां से ये भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो और इसका यूज अपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कर सकते हो। अब यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो जो आपको चेंजेस करना है। अब ये हमने ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कुछ अपने जो ब्रांड है उनके लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जहां पे उनके प्रोडक्ट का लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो रहा हमें करना है। तो इसके लिए आपको जो टेम्पलेट मिलेगा, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको नहीं रहेगा, ये जितने भी इंफॉर्मेशन फिल है ये सारे आपको ब्लैंक रहेंगे। सिर्फ आपको ऊपर का जो भी आपको लिखा हुआ है, जो भी वर्ड में, सिर्फ वही आपको दिखेगा। और इसमें सबसे पहले आपको स्टाइल आईडी फिल करना है। जो भी लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन करना है, वो लिस्टिंग का है 1 हो, 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, नो प्रॉब्लम, आप इस लिस्ट में फिल करके आप अपने टिकट को रेज कर सकते हो। अब इस टेम्पलेट को फिल करने से पहले आपको सबसे पहले स्टाइल आईडी ऐड करना है, जो भी लिस्टिंग में आपको प्रॉब्लम है। अब जब सेकंड में आओगी, अब ये फील्ड नेम मांग रहा है कि ये जो आप चेंजेस करना चाह रहे हो ये क्या रीजन है। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया है कि जो भी मैंने प्रोडक्ट का टाइटल या डिस्प्ले नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो मिंत्रा अपडेट किया है, वो अपने इनसे रॉन्ग अपने टाइटल को लिखा हुआ है। जो मेरा जो टाइटल है वो सही ऐड करना है, जिसके लिए मैं टिकट रेज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन जब करोगे सिलेक्ट, तो स्टाइल नॉट कैटलॉग सबमिशन ऐसे है, तो आप यहाँ पे रॉन्ग कैटलॉग लाइव फ्रॉम मिंत्रा ये आपको सिलेक्ट करना है, और सारे इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन देगा, बट उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। अगर ये वाली ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो, तो आपका जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है 2 से 3 दिन में आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लाइव हो जाएगा। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि टू चेंज आर्टिकल टाइप। अब आर्टिकल टाइप मैंने लिस्टिंग में भी बताया था कि आर्टिकल टाइप क्या होता है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट क्लोथिंग में है और आपने आर्टिकल टाइप क्लोथिंग सेलेक्ट किया है, लेकिन आपको बाद में मालूम चल रहा है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये ड्रेस मटेरियल है, तो उसको चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपने जो आर्टिकल नाम दे रखे हो, आपने सजेशन में मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने क्लोथिंग का दे रखा है। ठीक है, आपने क्लोथिंग दे रखा है। ठीक है, अब जो करेक्ट जो वैल्यू आपको अब चेंजेस कराना है वो ड्रेस मटेरियल में कराना है, तो यहाँ पे आप ड्रेस मटेरियल लिख देते हो। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट जो करंट आपका जो इनपुट आपने दिया है वो लिखना है, और आप क्या करेक्ट कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, साथ ही में
आप फिर से आप राइट साइड आओगे तो यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले नेम। अगर आपके प्रोडक्ट में टाइटल गलत लिखा हुआ है या टाइटल आपको चेंजेस कराना है तो आपको सेम टू सेम आपको जो भी मिंत्रा ने टाइटल आपका लिखा हुआ है वो कॉपी करना है और यहाँ पे करेंट इनपुट में फिल कर देना है। और इधर जब फिर से लेफ्ट आओगे न्यू और करेक्ट इनपुट, तो यहाँ पे अपने तरफ से जो टाइटल आप लाइव कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे आपको देना है ताकि मिंत्रा आपके टाइटल को लाइव कर सके। तो यहाँ पे मिंत्रा का भी टाइटल आपको यहाँ पे डालना है और आप जो चेंजेस कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे आपको ऐड करके और यहाँ पे मिंत्रा को आपको देना है। आपको लिस्टिंग में अगर आपको जेंडर चेंज करना है, जैसे हो गया कि आपका प्रोडक्ट मेंस का है लेकिन वोमेन्स में आपका अपलोड हो गया है तो आप यहाँ पे जेंडर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे करेंट जो वैल्यू है वो ऐड करना है और साथ में आपको यहाँ पे वोमेन आपका जो भी चेंजेस कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, अगर आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपका गलत वहां पे मिंत्रा ऐड किया है तो आपको यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन जो भी है आपका लाइव किया है वो यहाँ पे लिखना है एंड आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कराना है वो यहाँ पे आप ऐड करते हो और उस पर आपको दे देते हो मिंत्रा को। जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक ही बार में अपने सीट को रेडी करते हो और उसके बाद ही सबमिट करते हो। तो ध्यान रखना कि जो भी ये सीट रेडी करोगे ना तो काफी ध्यान से और काफी बारीकी से आप सारी चीजों को इंफॉर्मेशन को फिल करोगे एंड देन उसके बाद ही सबमिट करना है, ठीक है। लास्ट में जब आओगे तो यहाँ पे साइज का भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके जो भी प्रोडक्ट का साइज है अगर वो रॉन्ग अपडेट है या उसमें से कुछ चेंजेस करना है तो आप सेम जो मैंने प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करके आप यहाँ से अपने साइजेस को चेंज करा सकते हो। साथ ही में अगर आपका मटेरियल केयर का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पे मटेरियल केयर का इंस्ट्रक्शन भी देकर उसे सही करा सकते हो। जहां पे आपको जो भी मटेरियल केयर मिंत्रा अपलोड किया है उसका आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और जो भी चेंजेस कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर आप सभी एक ही लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, एक ही स्टाइल आईडी को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो सभी इंफॉर्मेशन को चेंज अगर करना है जैसे कि आपका आर्टिकल नाम, आपका डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, तो आपको एक ही लाइन में आपको नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन में जो लिखा हुआ है ना इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होना चाहिए, जैसे कि आपको सिर्फ आर्टिकल टाइप चेंज करना है तो आर्टिकल टाइप में सिर्फ आर्टिकल का सेलेक्ट करोगे आर्टिकल में, ठीक है। लेकिन इसी जो भी इसी स्टाइल का आप इसका डिस्प्ले नेम ही चेंज करना चाह रहे हो तो इस कॉलम में आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो इस कॉलम में फिल करोगे तो सिर्फ एक ही चेंज हो पाएगा लेकिन सिर्फ आर्टिकल नेम चेंज होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, नहीं चेंज होगा। तो इसके नीचे आपको लिखना है, सेम ही आपको ये स्टाइल आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसके नीचे और सेम ही आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आर्टिकल टाइप पे आपको छोड़ देना है क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर आर्टिकल टाइप सेलेक्ट कर लिया है। अब इसी स्टाइल आईडी को आप डिस्प्ले नेम भी चेंज करना चाह रहे हो तो ये ऊपर का आप हटा देना, ठीक है, और नीचे आप डिस्प्ले नेम लिख देना ताकि जो भी स्टाइल आईडी हो उसको 1-1 ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक ही बार में सारे ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखा कि आपका ऑप्टिमाइजेशन रुक सकता है, नहीं होगा, तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करना है। अगर आप डिस्प्ले नेम भी चेंज करना चाह रहे हो तो सेम ही प्रोसेस को फॉलो करना है कि फिर से इसी स्टाइल को कॉपी करना है, नीचे लिखना है और यहाँ पे आपको ये सारे जो भी ऑप्शन इसको हटाना है और यहाँ पे आपको जो भी डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आप साइज चेंज कराना चाह रहे हो तो सेम प्रोसेस वैसे ही होगा, 1-1 प्रोसेस होगा, ना कि आप एक ही लाइन में सारे आप इंफॉर्मेशन को फिल कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा और वो अपडेट नहीं होगा। किसी एक ही को मिंत्रा अपडेट करेगा, वो तो हो सकता है आर्टिकल नेम हो सकता है, डिस्प्ले नेम हो सकता है, चाहे वो डिटेल जो भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है, लेकिन सारे नहीं होगा। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने बताया 1-1 अगर आप करते हो देन उसके बाद ही आपका सारे इंफॉर्मेशन को करेक्ट वैल्यू में आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगा। तो ये रहा कि कंटेंट को कैसे अपडेट करना है। अब इस एक्सेल शीट को आपको फिल कर लेना है और जो भी आपका स्टाइल होगा फिल करने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इसका टिकट रेज करना है और टिकट में क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब इस कैटलॉग शीट पे आओगे, यहाँ पे आपको इस जब डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको यहाँ पे रेज ए टिकट आएगा। रेज ए टिकट अब आने के बाद इसके जब क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको ओपन होने में मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ।
एंड जब इस क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ओपन होके आएगा। सबमिट ए टिकट पे आपको क्लिक करना है और सबमिट ए टिकट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जहां पे आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आप कौन से टाइप आप लिए हो मिंत्रा से सर्विस, आप एम डायरेक्ट लिए हो, पीपीएमपी लिए हो, तो यहाँ पे हमने पीपीएमपी लिया है। अगर आप एम डायरेक्ट लिए हो तो एम डायरेक्ट फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने पीपीएमपी लिया है। पीपीएमपी में जाने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपको इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है। तो आपके यहाँ पे कैटलॉग में प्रॉब्लम है। कैटलॉग में प्रॉब्लम होने के कारण आप यहाँ पे नीचे आओगे तो इशू क्या है, तो आपको यहाँ पे कंटेंट को अपने करेक्शन करना है, यानी जो हमारा कंटेंट दिया गया है वो सही नहीं है, वो हमें चेंजेस करना है। कंटेंट आपको करेक्शन होने के बाद आप इशू कैटेगरी में आते हो। अब इशू कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे डिस्प्ले नेम करेक्शन कराना है। जो भी मिंत्रा पे दिख रहा है, वो चाहे आर्टिकल नेम है, चाहे डिस्प्ले नेम है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो आपका मेंस या वुमेन का कैटेगरी है, चाहे वो साइजेस रिलेटेड, जितने भी आपके प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन फ्रंट में दिख रहा है वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो डिस्प्ले नेम करेक्शन आपको करवाना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। देन उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो डालते हो और यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन को लिख देते हो कि मुझे जो आपकी तरफ से जो डाटा हमारे अप्रूव हुए हैं और जो लाइव हुए हैं वो रॉन्ग अपलोड हुआ है, हमें इसको ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है और इसे हमें एक्सेल शीट में हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप सेम टू सेम हमारे इंफॉर्मेशन को आप हमारे प्रोडक्ट पे अपलोड करो, कुछ इस तरह से लिख देते हो। एंड देन उसके बाद आपके ब्रांड जो भी नेम है वो यहाँ पे ब्रांड नेम सेलेक्ट करके और एक्सेल शीट आप लेके जहां पे भी होगा इस एक्सेल शीट को आप यहाँ पे अटैच कर देते हो और अटैच करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देते हो और सबमिट करने के बाद विदिन 24 आवर के अंदर मिंत्रा की तरफ से आपको अपडेट आ जाएगा कि आपका जो भी हमारे जो भी आपका क्यूरी है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। विदिन 48 से 72 आवर में आपका जो भी कंटेंट का इंफॉर्मेशन होता है वो मिंत्रा पे लाइव कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है। वो डिस्प्ले नेम, आर्टिकल नेम, अगर आप जेंडर चेंज करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहे हो, साइजेस चेंज करना वाला, तो इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो सेकेंड टॉपिक है पीएमआर इशू। अगर आपके प्रोडक्ट पे पीएमआर इशू आ जाते हैं तो उस पीएमआर इशू को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप क्लोथिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे शॉर्ट हो सकता है या आपका वेस्टर्न वियर हो सकता है, टॉप्स हो सकते हैं, चाहे आपका ड्रेस मटेरियल हो गया, आप कुर्ती बेचते हो, चाहे टी शर्ट बेचते हो, चाहे आप शॉर्ट बेचते हो, जींस बेचते हो, इन सब जो प्रोडक्ट होते हैं ना इसमें ज्यादा से ज्यादा पीएमआर इशू आते हैं सिर्फ साइज से रिलेटेड। उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सबसे पहले लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। आप लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करोगे क्योंकि उसी में आपको मिलेगा कि आपके जो लिस्टिंग पे पीएमआर इशू है उस किस कारण से पीएमआर इशू है। तो मैं एक लिस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ जो भी हमने पहले डाउनलोड किया है। तो जब यहाँ पे लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड होता है तो आपको यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन दे देगा। मैंने ये लिस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा और यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ ताकि आप अपने पीएमआर इशू, जैसे देख सकते हो यहाँ पे पीएमआर इशू लिखा हुआ है, तो मैं इसमें फिल्टर लगा दूंगा ताकि आप इजिली समझ पाओगे कि सारे मैं पीएमआर को फिल्टर कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं पीएमआर इशू सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जितने भी पीएमआर इशू है प्रोडक्ट आप देख सकते हो, इतना पीएमआर इशू है, 676 यहाँ पे पीएमआर इशू है। अब इस पीएमआर इशू मार्केट प्लेस ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये रिजेक्ट क्यों किया है यहाँ पे आपको इसका रीजन मिलेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको जब आओगे ना तो यहाँ पे अनहोल्ड का रीजन मिलेगा जहां पे आपको नो इमेज इमेज इसमें नहीं है, इसके कारण ये रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ पिन कोड इज मिसिंग, मैन्युफैक्चर एंड इंपोर्टर एड्रेस भी मिसिंग है, इसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया है पीएमआर। साथ ही साथ यहाँ पे क्यूसी भी, यानी ये आपको जो भी जो एडिटिंग इमेज है वो सही से नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे लग रहा है इसको क्रॉपिंग इमेज है और हाई रिसोल्यूशन की जरूरत है यहाँ पे, तो मिसिंग इनकरेक्ट एंगल है, उसके कारण रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको दो चीज के कारण रिजेक्ट करेगा, या तो आपके इमेज के कारण रिजेक्ट करेगा, या तो आपके साइजेस के कारण रिजेक्ट करेगा, या तो आपके कंटेंट के कारण रिजेक्ट करेगा। तीन तीन तरीका ही होता है रिजेक्ट करने का। ठीक है, अब जब रिजेक्ट हो जाता है उसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको स्टाइल आईडी आपको यहाँ से उठाना है, जो भी स्टाइल आईडी रहेगा ये स्टाइल आईडी को उठाना है और आपका जो भी कैटलॉग सीट है
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कैटलॉगिंग में गया और मुझे एक कैटलॉग सीट आप डाउनलोड करना है। अब आप कैटलॉग सीट क्यों डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आपका जो कैटलॉग सीट है जिसमें आप अपने साइजेस को करेक्ट करोगे, जिसमें अपने कंटेंट को करेक्ट करोगे एंड देन उसके बाद रीसबमिशन करोगे, तभी आपका पीएमआर इशू सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मानो कि आप एग्जांपल में कि ये कैटलॉग में आपका पीएमआर इशू है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब यहाँ पे जब डाउनलोड होगा तो इसमें मैं अपने जो भी स्टाइल आईडी रहेगा वो यहाँ पे मैं फिल करूंगा कि इस स्टाइल के अगेंस्ट में मेरा पीएमआर इशू में चला गया है, ये कारण मैं इस सीट में करेक्ट कर दिया हूं और मैं फिर से रीसबमिशन कर रहा हूं। ठीक है, तो जब इसको डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे स्टाइल आईडी का ऑप्शन देगा। अब जो आपने स्टाइल आईडी कॉपी किया है ना, वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और आपका पीएमआर इशू 1 है, 2 है, 3 है, नो मैटर, आप इसके सेम टू सेम आप फिल कर सकते हो। सिंपल सा आपको यहाँ पे जो भी एसक्यू है, एसक्यू के अगेंस्ट जो भी आपको स्टाइल आईडी मिला होगा उसके सामने स्टाइल आईडी फिल करना है। आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आईडी होगा वो आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब वहां पे बता रहा था कि हमारे जो इंपोर्टर एड्रेस है वो बोल रहा है कि मिसिंग है, इनकरेक्ट है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मैन्युफैक्चर एड्रेस है, पैकिंग इन्फॉर्मेशन है, इंपोर्टर एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट वैल्यू में आपको फिल कर देना है। दूसरा वहां पे बता रहा था कि इसका साइजेस मिसिंग है, तो अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ साइजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या साइज उसको रिकमेंड कर रहा है कि ये साइज जो दे रहे हो वो करेक्ट वैल्यू में नहीं है, तो आप गूगल से या कहीं से आप अपने प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं उससे आप मालूम कर लो कि ये प्रोडक्ट का एक्चुअली साइज क्या है। अगर आपको मालूम नहीं है तो अगर आपको अपने साइज का आप अपने जो इंची टेप होगा या कुछ आपके पास स्केल होगा तो आप अपने प्रोडक्ट का आप साइजेस भी मैप कर सकते हो। आप वहां से आपने चेक कर लो, तो आप चेक करके भी अपने साइज को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जब यहाँ पे लास्ट में आओगे ना तो आपको साइजेस का ऑप्शन देता है जहां पे आप साइज आप अपलोड करना है और साइज को करेक्ट करके बाद इसी सीट को आपको सेव करना है। ठीक है, आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसमें आओगे कैटलॉग में और नीचे जब आओगे ना तो कैटलॉग करेक्शन रीसबमिशन दिखाएगा। अब इस रीसबमिशन में आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने ईमेल एड्रेस देना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है जिससे कि आप मिंत्रा लॉगिन करते हो अपने अकाउंट, वो डालना है। और ऑप्शनल ईमेल आईडी आप डाल सकते हो कि अगर आप पर्सनल ईमेल आईडी यूज करते हो उस पर भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा जो पीएमआर इशू है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। साथ ही में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है। जो भी ये रेड कलर का दिख रहा है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना कि आप जब तक अच्छी तरह से फिल नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं, आपको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो ब्रांड नेम फिल करना है, सेलर आईडी आपको फिल करना है। अब सेलर आईडी कैसे मिलता है? सेलर आईडी सिंपल सा, आप अपना इन्वेंट्री सीट डाउनलोड करोगे तो इन्वेंट्री सीट जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके फर्स्ट में ही आपके यहाँ पे सेलर आपका आईडी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इन्वेंट्री सीट को डाउनलोड करता हूँ तो इन्वेंट्री सीट को डाउनलोड करूंगा ना अपना, आप इसमें से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपने इन्वेंट्री सीट पे आपको सेलर आईडी होना है। देखो इधर सेलर आईडी है, इस सेलर आईडी को आपको कॉपी करना है और इस सेलर आईडी में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो सेलर आईडी है यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा मेल आईडी है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अब इस मेल आईडी को देने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि सेम ही मेल आईडी इसमें भी रहे तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपका ब्रांड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी होगा आप यहाँ पे ब्रांड ऐड करके सेलर आईडी डाल के और लॉट आईडी। अब लॉट आईडी क्या होता है कि जैसे कि ये लॉट आईडी है, अब लॉट आईडी में आपके जिस भी लॉट में रिजेक्शन आया हुआ है उस रिजेक्शन का लॉट आईडी ये होता है। ठीक है, ये लॉट आईडी होता है। तो मेरे को इसी कैटलॉग में पीएमआर इशू आ गया है तो मैं उसमें क्या करूंगा कि इसका लॉट आईडी कॉपी करूंगा और मैं इसमें जाकर इसको फिल कर दूंगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन ये आप ऐड कर दोगे ना तो जो भी उनकी टीम है ना वो काफी इजीली ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाइल, अब जब इस सीट को आप देखोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टाइल है वो आपको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे 8 आपका स्टाइल आईडी होगा। अगर आपके साइजेस का अगर आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे कि इसका स्टाइल आईडी सेम होगा नहीं, अगर इस पे देखोगे तो इसका स्टाइल आईडी सेम होगा, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, एक अगर एक सिंगल सिंगल लिस्टिंग होगा तो सबका अलग अलग होगा। अगर आप साइजेस वाला प्रोडक्ट होगा तो उसका अगर 6 साइज है तो आपको 6 स्टाइल आईडी सेम ही हो जाएगा इसका। तो आप काउंट क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कितना हो गया टोटल, यहाँ पे काउंट कर लेना, 8 हुआ। तो आप यहाँ पे 8, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करना है कि मेरा जो स्टाइल आईडी में प्रॉब्लम है, 8 स्टाइल आईडी में प्रॉब्लम है। अब जो नीचे बोल रहा है कि इसको कैसे, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप लिख देना है कि साइजेस से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम है और साइज से रिलेटेड मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे साइजिंग सिलेक्ट कर लेना। अगर जैसे कि किसी को इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इमेज सेलेक्ट करना। अब मैं बताता हूँ कि अगर इमेज के कारण आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहा है तो इमेज में कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले आपका जो भी प्रोडक्ट का इमेज है वो आप शूट करवाओ, शूट करवाने के बाद उसका एक फोल्डर बनवाओ, सभी जेपीजी में फोल्डर का जो भी फॉर्मेट है वो होना चाहिए, स्टाइल आईडी के नेम से आप आपका फोल्डर होना चाहिए। और यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट जब करोगे तो आपको यहाँ पे एक इमेज का लिंक दे देगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी समझा रहा है कि जो भी फोल्डर नेम है आप उसको फोल्डर नेम के जगह पे आप स्टाइल आईडी फिल करते हो, और स्टाइल आईडी के अंदर जो इमेज है वो 1 2 3 करके आप फर्स्ट में क्या रखना चाह रहे हो, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, 5 में क्या, आप उस तरह से इमेज का फोल्डर बनाते हो। और यहाँ पे आपको सीधा ध्यान होना चाहिए कि जो लिंक यहाँ पे डालना है वो गूगल ड्राइव का डालना है, तो क्लिक करके और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। साथ ही साथ इसको आप ऑन कर देना ताकि ये जो भी कैटलॉग से रिलेटेड कोई मैसेज करना होगा, कोई अपडेट होगा तो उस मेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। तो इमेज से रिलेटेड ये रहा, ठीक है। अगर आपके इमेज में अगर साइजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे साइज सेलेक्ट करते हो और नेक्स्ट आप क्लिक कर देते हो। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है कि आप यहाँ पे अपने मिंत्रा में जो भी करना है आप यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक आप क्रिएट करो। तो जो भी एक्सेल सीट है उस एक्सेल सीट को मैं क्या करूंगा कि जो भी मैंने बताया था गूगल ड्राइव में, उस गूगल ड्राइव में मैं लेकर जाऊंगा और वहां पे उसका लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा और लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। अगर आप दूसरे के रिलेटेड, अगर आपका इमेज में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका साइजिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है या इमेज एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है, अगर इसमें सेलेक्ट करना है तो आप इसमें भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट जब करोगे तो सेम टू सेम आपको प्रोसेस होता है। जो भी आपका सीट होगा जिसमें आप इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल किए होगे वो आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है, लेकिन लिंक आपका वही होना चाहिए जो आपका गूगल ड्राइव में दिया गया है। आप अदर थर्ड पार्टी से आपका लिंक क्रिएट करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मिंत्रा यहाँ पे लिखा हुआ है वी ट्रांसफर, तो वी ट्रांसफर का लिंक यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। बट ये गलती से लिख दिया है, जब आप करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप गूगल ड्राइव का आप सजेशन लो, गूगल ड्राइव से अपने लिंक को क्रिएट करो, वी ट्रांसफर से मत करना। वी ट्रांसफर से आपका लिस्टिंग जो भी आपका करेक्शन जो करवा रहे हो वो नहीं हो पाएगा, गूगल ड्राइव से लिंक से ही हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पीएमआर इशू सॉल्व हो जाएगा एंड आपका जो भी कंटेंट, आपका जो भी करेक्शन करना है वो भी आपका सही हो जाएगा। तो हमने दो टॉपिक को समझ लिया कि अगर आपका लिस्टिंग में कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है तो वो कैसे करना है, अगर आपके लिस्टिंग पे किसी भी तरह का पीएमआर इशू आ गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको थर्ड टॉपिक पे ले जाता हूँ, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कि इमेज को कैसे चेंज करना है। तो आप किसी भी इमेज को चेंज कराना काफी इजी है मिंत्रा पे, लेकिन उसके लिए आपको सिंपल सा जो भी इमेज है आपके उसका फोल्डर क्रिएट करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मिंत्रा पे जाता हूँ, जो ये मेरे मिंत्रा का साइट है, आप इसमें जाओगे, किसी भी आप कैटेगरी को ले लो, ठीक है। आप जाओगे, अगर आप ही का कैटेगरी हम मान के चलते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट है और आप चाह रहे हो कि मुझे जो ये प्रोडक्ट है इसमें इमेज अच्छे नहीं लग रहे हैं या इमेज किसी कारण से मैं न्यू इमेज क्रिएट कराया हूँ, न्यू इमेज शूट करवाया हूँ जिससे कि कस्टमर को काफी अट्रैक्ट करेगा, इंप्रेसिव लगेगा और मैं वो सारे इमेज को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आपको इस इमेज को देखना है कि इसमें इमेज में क्या क्या प्रॉब्लम है, कितने इमेज है, 1 2 3 4 5 6 इसमें इमेज है और 6 जो इमेज है वो कौन कौन सी इमेज है, फ्रंट एंगल है, बैक मटेरियल का एंगल है, एंगल शूट है, बैक एंगल शूट है, ठीक है, यहाँ पे मॉडल शूट है, आपका इंप्रेसिव वाला। तो 6 इस तरह से इमेज अगर आप क्रिएट कराए हो, लेकिन न्यू फॉर्मेट में क्रिएट कराए हो, आप न्यू इमेज शूट कराए हो या आपके पास पहले से होगा एडिट कराए हो, तो इससे अगर पहले से काफी इंप्रेसिव लग रहा है तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि इस स्टाइल आईडी को कॉपी करना है
जो भी आप लिस्टिंग पे आप अपने इमेज को चेंजेस कराना चाह रहे हो, इस स्टाइल आईडी को कॉपी करने के बाद आपका जो भी फोल्डर है यहाँ पे भी आप अपने इमेज को रखे हो, जहां से आप उसके फोल्डर को इमेज को चेंज कराना चाह रहे हो, तो सिंपल सा आपने फोल्डर में आना है और फोल्डर में आने के बाद आपका जो भी स्टाइल आईडी होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, जो भी हमारे पास जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, अब ये इमेज है तो इस इमेज में आपको सबसे पहले जो फोल्डर नेम है, इस फोल्डर नेम को आपको सबसे पहले आपको स्टाइल आईडी से चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी एसक्यू होगा उस स्टाइल आईडी से चेंज करते हो, तो ये स्टाइल आईडी से चेंज हो गया, ठीक है। चेंज होने के बाद अब इसको जो इमेजेस है, ये जो इमेजेस है, अब इसको भी आपको चेंजेस करना होगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट देना होगा, तभी आपका मिंत्रा पे करेक्ट आपका इमेज फॉर्मेट अपलोड होगा। तो जैसे कि मैं अगर चाह रहा हूं कि जो इमेज है मेरे पास वो फ्रंट में मेरा अच्छे वाला इंप्रेसिव वाला इमेज हो, देन बैकएंड में उसका मटेरियल केयर हो, देन उसका थर्ड में उसका एंगल शूट हो, देन उसका फोर्थ में उसका बैक एंगल शूट हो, एंड उसका जो फिफ्थ और सिक्स होगा वो मॉडल थोड़ा सा एट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा स्टाइलिश सूट हो, ठीक है। तो उस तरह से मैं इसमें से चाह रहा हूं कि मैं ये फर्स्ट इमेज रखूं, ये मेरा इंप्रेसिव होगा, तो काफी इस पे क्लिक थ्रू आ सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं फर्स्ट इमेज दूं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और रीनेम करना है, ठीक है। अब रीनेम करोगे आप यहाँ पे रीनेम के जगह पे आपको सिंपल स्टाइल आईडी क्लिक करना है और ये वाला ऑप्शन देना है और 1 आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो इमेज है वो चला जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है। ऐसे ही ये 2 नंबर है, इसको अगर 2 नंबर आप देना चाह रहे हो तो आप सिंपल से इसको 2 नंबर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, सिंपल से ये स्लेश लगाते हो, देन यहाँ पे आप 2 नंबर इसको क्लिक कर देते हो, ठीक है। और इसको 3 नंबर देखो 1 और 2 आ गया, अगर इसको 3 नंबर देना चाह रहे हो, इसको 4 नंबर देना चाह रहे हो, इसको 5 देना चाह रहे हो, इसको 6 देना चाह रहे हो, इसका 7 देना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप इमेज जो फॉर्मेट है उस तरह से क्रिएट करते हो। और आपको क्रिएट करने के बाद आप उसका जो भी फोल्डर है आप गूगल ड्राइव से उसका लिंक क्रिएट करते हो। लिंक क्रिएट करने के बाद आप सिंपल सा जाते हो अपने टिकट वाले ऑप्शन पे, और टिकट वाले ऑप्शन पे आपको कौन कौन से ऑप्शन को सर्च करना है और क्या क्या आपको ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि आपका इमेज चेंज हो, वो मैं बताता हूँ। अब आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको जो भी आपके टाइप से एम डायरेक्ट है चाहे पीपीएमपी है वो सिलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कैटलॉग में इशू है वो कैटलॉग इशू सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपका कैटलॉगिंग में इशू है, कैटलॉगिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो कैटलॉग आपको सेलेक्ट कर लेना है। इशू रिक्वेस्ट में क्या आपका है तो जनरल क्यूरी होना चाहिए, आप यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म पे अदर यहाँ पे मत सेलेक्ट करना, जनरल आपका क्यूरी होना चाहिए। जनरल क्यूरी होने के बाद यहाँ पे आपको इशू कैटेगरी क्या है। अब इशू कैटेगरी में आपका एग्जिस्टिंग जो भी इमेज है जो अपलोडेड है उस पे मैं न्यू इमेज अपडेट करना चाह रहा हूं, तो मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। देन मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा और यहाँ पे मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हाय टीम वी नीड टू चेंज आवर ओल्ड इमेज एंड अपलोड न्यू इमेजेस। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दूंगा। एंड यहाँ पे इसके नीचे आप गूगल ड्राइव इसका लिंक देते हो। अब यहाँ पे जो भी आपका गूगल ड्राइव का जो भी लिंक आप क्रिएट किए रहोगे वो भी यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्टाइल आईडी भी देना होता है जिससे आपका सर्च कर पाएगा मिंत्रा कस्टमर सपोर्ट, जो भी उनका टीम होगा वो सर्च कर पाएगा कि इस स्टाइल में चेंज करना है, तो इजिली 24 या 48 आवर में आपका चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक देने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी स्टाइल में चेंज कराना चाह रहे हो उस स्टाइल आईडी का यहाँ पे नाम दे देते हो, इस स्टाइल आईडी पे मुझे चेंज करना है, और यहाँ पे आप ब्रांड नंबर सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे सबमिट कर देते हो। किसी तरह का अटैचमेंट देने की जरूरत नहीं है जब आप लिंक देते हो तब, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका जो हमने आज के सेशन में हमने 3 जो टॉपिक को आज हमने कवर किया है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीएमआर इशू और इमेज को कैसे रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है जो भी अपलोडेड इमेज में। तो मुझे आशा है कि आपने आज इस सेशन से काफी अच्छे सीखे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स में। थैंक यू सो मच।